नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात किसी अलग मुद्दे पर करने नहीं आए हैं। आपने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उस टी शर्ट के बारे में जिसको लेकर चर्चा काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी बीच भाजपा का एक पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल पर आता है जिसमें वो राहुल गांधी के पहने हुए टी शर्ट का प्राइस बताता है, जिसमें ये बताया जाता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कम से कम 41,000 रुपये के टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी अब भी भारत की मनोदिशा को नहीं समझ पाए हैं और वो गरीबों के बीच 41,000 रुपये के टी शर्ट पहन के जाते हैं। शायद भारत में दिखावे की राजनीति इतनी हो चुकी है कि आज हर कोई अपने आप को गरीब दिखाना चाहता है। अब बात हम इस मुद्दे को लेकर एक बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। क्या राहुल गांधी का 41,000 रुपये का टी शर्ट पहनना इतना बड़ा गुनाह है, या राहुल गांधी सच में उस पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं जो भारत में चलता हुआ आया है। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं, और जैसा हमारा विचार होता है हम अपने आसपास के समाज को भी उसी तरह से देखना चाहते हैं। भारत में 1947 से ही दिखावे की राजनीति होती हुई आई है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सभी नेताओं ने ये कहते हुए खादी के वस्त्र को धारण किया था कि ये गांधी का धर्म है, ये गांधी का देश है और यहाँ अपना मतलब कि स्वदेशी कपड़े को हम पहनना चाहेंगे। भारत आज भी दिखावे की राजनीति पर विश्वास करता है। हम अपने आप को विकसित राष्ट्र की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति और निचली और नीचे ही जा रही है। आपने कभी अमेरिका, यूरोप या ब्रिटेन या रसिया में कभी आपने किसी नेता के कपड़े के प्राइस के बारे में सुना होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन भारत में ऐसा होता है। सिर्फ ये बीजेपी ही नहीं कर रही है। जब आपको याद होगा कि जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूट को पहना था तो कांग्रेस ने ही उसे लाख रुपए का सूट बताया था। अब सवाल ये है कि अब उसी को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को गरीब दिखाना चाहती है, और शायद जिस साइकोलॉजी के टर्म को मैं आपको बता रहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, ये हमारे देश की राजनीति में सीधा सीधा परिप्रेक्ष्य बैठता है। और हम देख सकते हैं कि 75 साल के सफ़र तय करने के बावजूद भी हमारे देश से भूखमरी नहीं मिटी है। अब ये एक पहलू हो गया। अब आप दूसरे पहलू पे आ जाइए। दूसरा पहलू ये है कि हमारी भारत की राजनीति क्या है। राहुल गांधी और बीजेपी को अलग छोड़ते हुए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चलते हैं। जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने दिखाया था कि वो गरीब के लिए है, वो गरीबों का भला चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने एक सेकेंड हैंड कार रखी थी और बिना आयरन किए हुए कपड़े को पहनकर जनता के बीच पहुंचते थे। इसी को लेकर तरह तरह की बातें भी हुई थी, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय कांग्रेस द्वारा भी उनके कपड़ों पर कई तरह की टिप्पणी की गई थी। अब बीजेपी ने इसे राहुल गांधी पर वार किया है। इसे आप एक राजनीतिक नज़रिए से समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में हर व्यक्ति राजनीति को समझता है, तो हम इसको राजनीति के ही परिप्रेक्ष्य से समझ लेते हैं। आप अपने स्थानीय विधायक को देख लीजिए। अगर वो एक बार विधायक बन जाता है, शायद उसके आने वाले वंशज फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जिस घर में कई प्रधानमंत्री बने हो, उस घर का बेटा अगर 41,000 रुपये के टी शर्ट को पहनता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब आप इसको लेकर वंशवाद की राजनीति पर चले जाएंगे। वंशवाद अपना एक अलग मुद्दा है जिस पे सबकी अलग अलग राय है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हर कोई वंशवाद को अपने तरीके से डिफाइन करता है, लेकिन हम अगर इस टी शर्ट वाली राजनीति को देखें, क्या
राहुल गांधी 41,000 रुपये के टी शर्ट को पहनकर गुनाह कर दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे सीधा सीधा ये नज़र आता है कि राहुल गांधी जैसा है वैसा ही दिखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं सभी राजनीतिक दलों में दिखावा करने वाले बहुत से नेता शामिल है, जो हर रोज़ ये सोचकर जनता के बीच जाते हैं कि आज हम इनके सामने कैसे पेश आएंगे, भले वो बाद में उसके साथ कुछ और भी करे। लेकिन जिस तरह से ये निचले स्तर पर जाकर राजनीति हो रही है कि 41,000 रुपये के टी शर्ट पर विवाद हो रहा है, आप ही सोच कर देखिए कि एक विधायक या एक सांसद बन जाने के बाद उसके कितने बच्चे कितने ऊपर चले जाते हैं। राहुल गांधी इस समय अपनी राजनीति के सबसे निचले स्तर पर है, तो वहीं बीजेपी इस समय अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। शायद बीजेपी इसके बाद इतने ऊंचे स्तर पर कभी नहीं जा पाएगी। बीजेपी इस समय जैसे चाहती है, जहां चाहती है, राहुल गांधी के खिलाफ मिर्च और मसाला निकाल लाती है। कुछ दिन पहले आपने आटा के लीटर और किलो वाला हिसाब किताब देखा ही होगा, लेकिन उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हुई थी जो आपने देखी ही होंगी। लेकिन इस टी शर्ट को आप एक ही तरीके से सोचिएगा कि एक इंसान क्या 41,000 रुपये के टी शर्ट को पहनकर नहीं चल सकता है। अब आप पूछिएगा कि आखिर राहुल गांधी करता क्या है। एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी कमाई कर लेगा, लेकिन वो 41,000 रुपये के टी शर्ट को नहीं पहनेगा। ये हमारी और आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन कभी आप उस विधायक, उस सांसद या उस मंत्रियों से जाके पूछिए जिसका बेटा हर रोज़ फॉर्च्यूनर के पीछे हज़ारों रुपए तेल में खर्च कर देते हैं और उससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। राजनीति अपने स्तर पर अच्छी है, राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, राजनीति कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर होनी चाहिए। सवाल कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर होनी चाहिए कि आखिर 10 साल के बाद ही कांग्रेस को जनता की याद क्यों आई है। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने जो एक शगुफा छोड़ा है उस पर बहस जारी है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम राजनीति को किस स्तर पर जीना चाहते हैं, क्योंकि उस बात को आप याद रखिएगा कि राजनीति एक विचार है और जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा समाज होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।